फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बात करूंगा जो वाकई लाइफ चेंजिंग हैं और मेरी लाइफ को इन्होंने एक बहुत डीप पर्सपेक्टिव दिया है और बहुत ही अच्छे इंसाइट्स हैं इन बुक्स में। और आप इन बुक्स को पढ़ के यकीन मानिए अपनी लाइफ में अपने आप चेंजेस फील करेंगे और आपको देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, चाहे आपके पर्सनल थॉट्स हो गए, चाहे आपकी इनर सर्कल हो गया, उसमें आप अपने इन्फ्लुएंस को और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली बुक जो है उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें आप सीखेंगे कि वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में, फैमिली पर्सनल रिलेशंस में, फ्रेंड सर्कल में कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक डीप और काम माइंड के साथ आपको अपने व्यवहार में और अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने हैं। ये बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। इसे पढ़कर आप समझ सकेंगे कि लोग एक्चुअली सोचते कैसे हैं और अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। दूसरी बुक जो है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच आपके बिलीफ सिस्टम पे अटैक करती है। ये बोलती है कि जब तक आप अपने पुराने बिलीफ्स को नहीं छोड़ोगे और यकीन नहीं करोगे कि आप अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हो, और अगर आप सोचते हो किसी ने आपकी लाइफ बर्बाद की है तो आप बिल्कुल सही सोचते हो, वो आप खुद हो और आप खुद ही अपनी लाइफ सुधार सकते हो और टॉप में छू सकते हो। लेकिन उसके लिए आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम और पुरानी धारणाओं को छोड़ना होगा। थिंक एंड ग्रो रिच एक बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो। तीसरी बुक जो मैंने पढ़ी है माय फ्रेंड्स, उसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे दूसरों के ओपिनियंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और कैसे लोग अपने ओपिनियन से आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं और कैसे वो आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी नोटिस करोगे कोई भी बहुत सक्सेसफुल इंसान जिसने लाइफ में बहुत नीचे से ऊपर तक की सफलता देखी हो और बहुत अच्छे से वो जानता है कि कैसे कोई चीज़ अचीव की जाती है, वो कभी दूसरों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। वह कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा अपने को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है और कुछ जानते भी नहीं हैं, वो नोटिस करना हर बात पे कमी ढूंढेंगे, हर चीज़ को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। यही बुक आपको सिखाती है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये बताती है कि कैसे अपने आप के लिए जीना चाहिए, अपने विचारों को और अपने ओपिनियंस को अपने तक रखना चाहिए और कैसे दूसरों के ओपिनियन से अफेक्ट नहीं होना। ये बहुत अच्छी आदत हो जाएगी आपकी, यकीन मानिए। द करेज टू बी डिसलाइक्ड आपको सिखाती है कि कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करना है और कैसे उसमें आगे बढ़ना है। इसलिए इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए, मेरी बात मानिए तो। चौथी किताब है रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। इसमें आप सीखेंगे कि लोग कैसे आपका इस्तेमाल करते हैं, कैसे अलग अलग पावरफुल लीडर्स और स्टेट पॉलिटिशियंस जनता का मूर्ख बनाते हैं और कैसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज करके आप अपने आप को दूसरों से ऊपर रख सकते हैं और मैनिपुलेट होने से भी बच सकते हैं। कैसे आप अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाएंगे इस बुक से और समझ सकेंगे कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पांचवी बुक भी ऐसी ही है, इसका नाम है रॉबर्ट ग्रीन की ही है ये भी, इसका नाम है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये भी साइकोलॉजी बेस्ड बुक है जो कई सदियों की ह्यूमन नेचर जो है और साइकोलॉजी जो है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है और आप पीपल को इससे रीड करना सीख जाएंगे बिना बोले कि क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। और यकीन मानिए ये बहुत अच्छी किताब है। अगली बुक जो है उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। इसमें आप सीखें कि ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं, ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बहुत लाइफ चेंजिंग वो एक्सपीरियंस लेके आती है, बहुत अच्छे आपके जीवन में चेंजेस कर देगी। इसमें आप देखेंगे कि छोटी छोटी हैबिट्स और छोटी छोटी आप जो बनाएंगे रोज़ के बिल्डअप, वो आपकी लाइफ में बड़ा चेंजेस लेके आ जाएंगी। और यकीन मानिए ये बुक बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव, कि मैंने अपनी लाइफ
लाइफ में इसको खुद प्रैक्टिस किया हुआ है। तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल आप ज़रूर पढ़ें। अगली एक बुक है, बुक तो नहीं कह सकते लेकिन इसे एक मैनुअल कह सकते हैं, जिसमें आप इस बुक से सीख सकते हैं कंसिस्टेंसी क्या होती है। ये मियामोटो मुसाशी की है, द बुक ऑफ 5 रिंग्स। इसमें मियामोटो मुसाशी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स के थ्रू हमको कंसिस्टेंसी सिखाते हैं और सिखाते हैं कि जो मार्शल आर्ट्स में मूव्स यूज होते हैं या जो लाइफ में कंसिस्टेंसी है, चाहे मार्शल आर्ट्स हो, चाहे स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड्स नहीं होते हैं। मेथड्स सिंपल होते हैं। बस जो बंदा कंसिस्टेंसी के साथ और छोटी छोटी अपने मॉडिफिकेशन और चेंजेज करके इन चीज़ों को सीखता है, वो लाइफ में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है।